Good morning students, Standard 7 Subject Maths. Today we are going to start new chapter number 12 Algebraic Expression. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी भी है। प्रीवियस जो हमारा ज्योमेट्री का लेक्चर था वो थोड़ा आपको टफ लगा होगा कि एक सम में 3-4 सम इंक्लूड किए हुए थे, ओके। पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स की बात हो रही है तो ये टॉपिक हमारे लिए नया नहीं है, ओके। ये ऑलमोस्ट 5th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो कि आपको वेरिएबल्स के बारे में पता है, एक्स वाई जेड, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको स्टेप्स के बारे में बताऊंगी कि टोटल 4 तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। तो हम तीनों ये चारों चार जो है उनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे और उनके एग्जाम्पल से उसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल, ओके। तो उसका हम लिखेंगे एन एक्सप्रेशन with only one term. मोनोमियल एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो, एक ही टर्म से बना हुआ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से हम जो ये बनाते हैं इसको वेरिएबल में ऐड करके, ओके। तो मोनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एग्जांपल 7xy, भले वेरिएबल दो है पर टर्म तो एक ही है, ओके। -4x² -6z एक्सेट्रा। सेकंड नंबर है बाइनोमियल, एन एक्सप्रेशन विथ कंटेन टू अनलाइक टर्म्स। दो अनलाइक टर्म, देखो अनलाइक वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये दोनों अनलाइक। अगर यहाँ x² लिया, यहाँ भी x² लिया तो वो लाइक टर्म हो गए, तो वो मोनोमियल में नहीं गिनी जाएगी, ओके। तो वो कंपल्सरी है कि वो दोनों टर्म अनलाइक होनी चाहिए। एन एक्सप्रेशन विच के बदले हम लिख देते विच कंटेन, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन टू अनलाइक टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। 2x² + y, 7z² + 5, दो टर्म का हो उसको बाइनोमियल और सिंगल टर्म का हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। अब थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड नंबर है हमारा ट्राइनोमियल एंड फोर्थ पोलिनोमियल। ट्राइनोमियल
polynomials, an expression with one or more terms is called polynomial. That means we can say that monomial, binomial and trinomial all are polynomials. Okay, तो trinomial देखो नंबर 3 हम स्टडी कर रहे हैं. An expression which contains 3 terms are called trinomial. 1 2 3 1 2 3 3 terms से है वो trinomial. अब polynomial मतलब an expression which one or more terms is called polynomial. That means we can say that monomial, binomial, trinomial all are, we can say that all of they are also polynomials. ओके, तो अभी हमने ये मेन टॉपिक स्टडी किया कि 3 टाइप्स के वेरिएबल्स, 3 टाइप की ये टर्म्स हमने अंडरस्टैंड की, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल. मोनोमियल मतलब एक टर्म से बना हुआ, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म से, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म से एंड पोलिनोमियल मीन्स 1 और मोर देन 1 टर्म से बना हुआ एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन. ओके, अब हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे तो आपको और सम्स के थ्रू सब क्लियर होता जाएगा. एक्सरसाइज 12.1. Exercise 1. Get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. Number 1. फिर से समझ लो कि गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको उसको टर्म में कन्वर्ट करना है. मैंने आपको पहले लेसन एक्सप्लेन करते वक्त ही बताया था कि ये टॉपिक हम 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं. अभी जब मैं आंसर लिखूंगी तो आपको एकदम ताज़ा होगा कि हाँ ये तो हमको आता ही है, ये तो हम इवन वर्कशीट में भी सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक के सबको हम वेरिएबल्स कहते हैं. कांस्टेंट मतलब नंबर्स 1 से लेकर या कोई भी नंबर दिया हो, 2 दिया हो, 5 दिया हो, उसको कांस्टेंट बोलते हैं. एंड एरिथमेटिक ऑपरेशन, जो भी हमें ऑपरेशन दिया हो, ऑपरेशन 4 होते हैं एरिथमेटिक के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी एंड डिवीजन. मतलब यहाँ हमें 3 चीज़ें यूज करके वेरिएबल लेने हैं.
वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, तो नंबर 1 है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। फ्रॉम के बाद वाला पहला आता है। ओके, हर बार मैं ऐसा बोलती हूँ। तो y माइनस z। ओके, हो गया, सम कंप्लीट। ऑलरेडी हमको वेरिएबल दिया हुआ है y माइनस z, एकदम इजी है। नंबर 2, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2, तो हम 1/2 कर देंगे। ओके, क्या है सम मतलब प्लस ऑफ नंबर्स x एंड y, x प्लस y। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो x प्लस वाई अपॉन 2। दोनों तरह से आंसर करेक्ट है। ओके, तो चलो पहले से समझ लेते हैं हम। नंबर 1 सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। तो फ्रॉम के बाद वाला सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम पहले लिखते हैं। ओके, ये रूल मैं आपको हर बार बताती हूँ। तो फ्रॉम के बाद दिया हुआ है हमको y, तो लिखेंगे y माइनस z। नंबर 2, 1/2, तो हमने 1/2 कर दिया ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। सम मतलब प्लस x प्लस y, तो इस तरह से लिखा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, या तो हम x प्लस वाई अपॉन 2 की तरह भी इसको लिखा सकते हैं। ओके, बोथ आर करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 3, the number z multiplied by itself। नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे? z इंटू जेड होगा, तो हम क्या लिखेंगे? z स्क्वायर। सेम नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो z इंटू जेड इज इक्वल टू आंसर आएगा z स्क्वायर। नंबर 4, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। 1/4 लिखूंगा। ओके, 1/4 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, p एंड q, तो 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम p/q/4 की तरह भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। ओके, डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए। जब देखो 1 से pq को मल्टीप्लाई करेंगे तो pq ही रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज सभी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी होता ही है। ओके, अब फिर से दोनों समझा दो। द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब z इंटू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। सेम नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर का स्क्वायर हो जाता है। 4th नंबर, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, तो 1/4 इंटू pq। ठीक है, और हम इसको अलग तरह से भी लिख सकते हैं, pq/4। अब नेक्स्ट नंबर्स करेंगे हम 5, 6।
नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, दो नंबर दिए हैं हमें x एंड y, दोनों कैसे हैं, स्क्वायर है, और फिर बाद में क्या होता है, दोनों का ऐड होता है, तो स्क्वायर के लिए हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, और दोनों का हो गया प्लस नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एडेड मतलब प्लस कर दिया, तो आंसर आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ 6 नंबर 5 एडेड टू 3 times the product of numbers m and n, ओके, तो नंबर 5 एडेड टू 3 times, तो मतलब 3 times m प्लस n, नहीं प्रोडक्ट कहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 3mn, उसमें हमको क्या करना है, 5 को प्लस करना है, तो 5 प्लस करेंगे हम 5 प्लस, तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 5 प्लस 3mn। फिर से समझ लें हम, नंबर 5 एडेड मतलब 5 प्लस 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, मतलब 3mn, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। फिर से दोनों समझा लो। 5th नंबर है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, x एंड y दोनों स्क्वायर भी है और दोनों का प्लस भी हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नंबर 6 नंबर 5 एडेड टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, तो 5 एडेड मतलब 5 प्लस 3mn, इसका आंसर हुआ 5 प्लस 3mn, और 5th का आंसर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी और आगे हम दो लिखेंगे 7 एंड 8। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, फ्रॉम के बाद क्या दिया है 10, तो मैं आपको हर बार रूल बताती हूँ कि जब भी सब्ट्रैक्शन हो फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम आगे लिखते हैं, तो लिखेंगे 10 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो y इंटू z, इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो मतलब कि वो दोनों मल्टीप्लाइड हुए हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो उसका आंसर है 10 माइनस yz। 8 नंबर सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो हम ये सब पहले भूल जाएंगे और फ्रॉम के बाद अगर हमको आगे लिखना है तो हम उसको नोटिस करेंगे, ओके। फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसकी है, ये दो नंबर्स की, मतलब ए बी सब्ट्रैक्टेड, सम मतलब प्लस a प्लस b, ओके। कितना इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। फिर से समझ लें कि ये एक्सरसाइज 12.1 की एक्सरसाइज 1 में हमको जो स्टेटमेंट दिया है
उसमें हमें वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस दिखाने हैं। ओके, वेरिएबल्स मतलब ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल्स कहते हैं। फिर कांस्टेंट मतलब नंबर्स, ये जो नंबर्स हम 10, 5, 2 व्हाटएवर कोई भी नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब अभी हमने 1 से लेकर 8 तक के सम्स किए तो आपने देखा कहीं पर हमें प्लस किया, माइनस किया, मल्टी किया, डिवाइड भी किया। 1/4 मतलब वो 4 से डिवाइड, 1/2 मतलब 2 से डिवाइड। ओके, वो मतलब ये 1, 2, 3 तीनों तीन चीज़ें यूज़ करके हमने ये बनाए वेरिएबल्स। अब आज हम यहीं तक रखते हैं और हमने स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि 3 तरह की टर्म्स होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। तो मोनोमियल दैट मीन्स द टर्म है जो वो कितनी टर्म से बनती है, एक ही टर्म से जो बनी हुई हो उसको हम मोनोमियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ओके, अब ये कैसा है, बाइनोमियल, 2 टर्म से बना है। मोनोमियल एक्सप्रेशंस मीन्स अ टर्म विच कंटेन ओनली 1 टर्म, तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशंस मीन 2 टर्म से जो बना हुआ हो, जिसके अंदर 2 टर्म कंटेन हो। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स एंड पोलिनोमियल मीन्स 1 और मोर देन 1 टर्म्स। तो उसके लिए मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों 3 टर्म पोलिनोमियल है। ओके, अब देखो जैसे ये है 4x², ओके, तो ये है वेरिएबल और 4 इसका क्या है, कोएफिशिएंट। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वो उसका है कोएफिशिएंट। ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। टिल देन डू ऑल दिस वर्क। थैंक यू।